क्या आपको पता है कि आजादी मिलने के 75 साल बाद भी हम सच में आजाद नहीं हुए? हाँ, अंग्रेज चले गए, पर क्या सच में गुलामी चली गई या फिर नए रूप में आज भी हमें जकड़ रखा है गरीबी, जाति, धर्म के पाखंड और शोषण ने? जय भीम साथियों, मैं हूं बंटी बहुजन और आज हम बात करेंगे गुलामी से मुक्ति की। गुलामी केवल जंजीरों में कैद होना नहीं है, बल्कि गुलामी है सत्ता या शासक व्यक्तियों को सवाल उठाने से रोकने के लिए डर का माहौल बनाते हैं। इससे लोग अपनी राय व्यक्त करने से हिचकते हैं, सवाल पूछने से डरते हैं। मानसिक गुलामी का एक रूप है जो व्यक्ति और समाज दोनों को सीमित करता है। इसे दूर करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और आत्मविश्वास जरूरी है। पाखंड, अंधविश्वास और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी और यह डर इन सभी को और मजबूत करता है। सवाल पूछना न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पहचान है, बल्कि समाज को प्रगति की ओर ले जाने का रास्ता भी है। शोषण को नियति मान लेना एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने खिलाफ हो रहे अन्याय, दमन या शोषण को स्वीकार कर लेता है, यह मानते हुए कि यह उनकी नियति या भाग्य है। यह स्थिति मानसिक गुलामी का एक गहरा रूप है जो स्वतंत्र सोच, प्रतिरोध की क्षमता को खत्म कर देती है। गुलामी में दिमाग पर ताले लग जाना और सवाल पूछने से डरना, ये सभी एक दूसरे को पोषित करते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल है साथियों कि हम गुलामी से कैसे मुक्त होंगे। हमारे समाज ने सदियों तक दोहरी गुलामी झेली। एक तरफ विदेशी हुकूमत, मुगल, फिर अंग्रेज और दूसरी तरफ आंतरिक गुलामी, जाति व्यवस्था, पाखंड और छुआछूत। साथियों, अंग्रेजों ने तो हमें लूटा, पर जातिवादी व्यवस्था ने हमें भीतर से खोखला कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सही कहा था, राजनीतिक आजादी अधूरी है जब तक सामाजिक आजादी नहीं मिलती। आज हम कहते हैं कि भारत आजाद है, पर क्या सच में आजाद है? अगर भारत सचमुच में आजाद है तो जाति के नाम पर आज भी भेदभाव है, सामाजिक असमानता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत आजाद है? नहीं। जब तक सामाजिक आजादी नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि भारत आजाद है। साथियों, अगर शिक्षा, नौकरी और जमीन पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है तो यह भी गुलामी है। सवाल यह है, आजादी का फायदा किसे मिला और किसकी जिंदगी वैसी की वैसी रह गई? साथियों, गुलामी से मुक्ति का रास्ता किसी और के दिए हुए वरदान से नहीं मिलेगा। हमें खुद उठना होगा, खुद सवाल करना होगा, खुद लड़ना होगा और हमको लड़ाई का कौन सा हथियार अपनाना होगा? साथियों, पहले हथियार है शिक्षा। साथियों, अगर हम लोग शिक्षित हो जाएंगे, हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो हम अपना अधिकार लड़ कर ले लेंगे कानूनी तौर। साथ ही दूसरा हथियार है संगठन। यही है असली ताकत। साथियों, जब तक संगठन बहुजन नहीं बनाएंगे तब तक उनका सामाजिक और आर्थिक आजादी नहीं मिलेगा। अगर सभी बहुजन संगठित रहेंगे तो आंदोलन कर अपनी बराबरी का हक ले लेंगे और यही परिवर्तन का रास्ता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार, इन महापुरुषों ने हमें यही सिखाया कि गुलामी को खत्म करना है तो मानसिक चेतना जगानी होगी। साथियों, गुलामी से मुक्ति का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, बल्कि आर्थिक आजादी, सामाजिक बराबरी और विचारों का स्वतंत्रता है। आज हमें प्रण लेना है, हम सवाल पूछेंगे, हम संगठित होंगे और हम हर उस बेड़ी को तोड़ेंगे जो हमें गुलाम बनाए रखती है। याद रखिए साथियों, गुलामी से मुक्ति तभी होगी जब हर गरीब, हर बहुजन, हर वंचित इंसान सशक्त होगा। साथियों, गुलामी से मुक्ति केवल एक सपना नहीं, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों का हक है। अगर आज हम खामोश रह गए तो यह खामोशी ही गुलामी को और गहरा करेगी। हमें याद रखना होगा कि गुलामी सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं आती, बल्कि भीतर बैठे डर और अंधविश्वास से भी आती है। साथियों, अगर हम सवाल पूछने से डरते हैं तो हम गुलाम हैं। अगर हम जाति, धर्म और पाखंड की जंजीरों को तोड़ नहीं पाते तो हम गुलाम हैं। अगर हम अपनी मेहनत की कमाई का हक नहीं पा रहे हैं तो हम गुलाम हैं। पर इतिहास गवाह है, जब जब इंसान ने हिम्मत दिखाई है तब तब जंजीरें टूटी है।
महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब जाति पर प्रहार किया, साहू जी महाराज ने जब समानता का कानून बनाया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा, तब गुलामी की दीवारें हिल गई। अब बारी हमारी है। हमें शिक्षा को हथियार बनाना है, संगठन को ढाल बनाना है और आंदोलन को अपनी आवाज बनाना है। साथियों, गुलामी से मुक्ति का मतलब केवल अपने लिए आजादी नहीं, बल्कि हर गरीब, हर दलित, हर बहुजन, हर वंचित भाई बहन के लिए बराबरी और सम्मान है। यही असली आजादी है। तो आइए आज प्रण लें, हम चुप नहीं रहेंगे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को वही गुलामी विरासत में नहीं देंगे। याद रखो साथियों, अगर हम संगठित हैं तो अजय हैं, अगर हम शिक्षित हैं तो स्वतंत्र हैं, और अगर हम संघर्षरत हैं तो जीत हमारी तय है। आखिर में साथियों यही कहना चाहता हूँ, गुलामी से मुक्ति कोई दूर का सपना नहीं, यह आजादी हमारी मुट्ठी में है, बस हमें उठकर उसे हासिल करना है। तो साथियों उठो और कहो, गुलामी खत्म होगी, हम आजाद इंसान बनेंगे। साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय भीम साथियों।